अस्सलामु अलैकुम। आज के इस नए लेक्चर में खुशामदीद। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं एक क्लिक के ज़रिए। और मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 100 पेजेस हैं, 200 है, 300 है, 1000 है, जितने भी हैं। तो उसमें हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी जो हेडिंग्स हैं और उसके जो सब टाइटल्स हैं, उसको किस तरह हम कंटेंट्स में लाके उसके पेज नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल ये इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर आप ने काम मुकम्मल कर लिया और बाद में उसमें कोई भी करेक्शंस वगैरह करते हैं, तो ये आपको आसानी से दोबारा उसमें उसको अपडेट करके आप इसके पेज नंबर को सही और दुरुस्त तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बगैर किसी गलती के। तो ये बहुत ज़रूरी एक टिप्स है और इस टिप्स को आज हम एक ए टू जेड सीखेंगे और इसमें जो भी तरीकाकार इस्तेमाल होता है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान तरीके से समझा सकूँ। मैंने ये क्रिएट किया है, तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ और फिर एक नया हम इसको दोबारा क्रिएट करते हैं। तो हम किस तरह क्रिएट करते हैं, आइए पढ़ते हैं। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिए। तो मैंने इसको ख़त्म कर लिया और मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करना है। हाँ, यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है, मिसाल के तौर पर आप किसी रिसर्च पेपर को लिख रहे हैं, ये एक रिसर्च पेपर है और मैं इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करता हूँ। तो रिसर्च सिग्निफिकेंस और ये देखें इसकी जो हेडिंग्स हैं, टाइटल हैं, सबटाइटल्स हैं, तो ये सब के जो पेज नंबर देने हैं, तो मैं यहाँ पे एक क्लिक के ज़रिए दूँगा और किस तरीके से दूँगा। तो ये देखें, तो ये इस पे आसान तरीकाकार है कि आपने इसमें जाना है रेफरेंस टैब में। और अगर आपके एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन में जाएं। इसमें ये देखें कि जो रेफरेंस टैब है वो इसमें सेलेक्ट हो चुका है, ये नहीं, ये देखिए इसमें ये सेलेक्ट है। तो अगर ये सेलेक्ट है तो ये ज़रूर नज़र आएगा। इसी तरह रेफरेंस टैब में जाके आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आप इस कोने पे क्लिक करेंगे और इसके साथ आप देख रहेंगे कि ऑटोमेटिक ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करता है। ये एक स्टाइल है, ये दूसरा स्टाइल है और इसी तरह मैनुअल स्टाइल भी मौजूद है। तो ये मैं बेहतर ये है कि ये पहले वाला कंटेंट्स को क्रिएट करें या दूसरा, तो दोनों में मामूली सा फ़र्क है। मैं इसी को क्रिएट करता हूँ और आप देखें कि ये कैसे क्रिएट करता है टेबल ऑफ कंटेंट्स को। तो देख लीजिए एक क्लिक के ज़रिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो क्रिएट हो गए हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इसके पेज नंबर्स को चेंज करता हूँ। मिसाल देता हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन है और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पेज है 10 पर है। अब मैं इसको ले जाता हूँ 11 पर। ये देखिए, ये है इंट्रोडक्शन का पार्ट और अब ये हो गया है 11 में। तो मेरे टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये 11 पे शो होना चाहिए। अब ये देखें कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन जो है ये 8 पे शो हो रहा है। तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे इसको मैं सिर्फ एक क्लिक के जरिए अपडेट टेबल करूं और अपडेट पेज नंबर ओनली। और अगर आपने नया कोई कंटेंट डाला है यानी नया कोई टाइटल या सबटाइटल डाला है, तो आप अपडेट एंटायर टेबल कर लेंगे तो वो भी उसमें आ जाएगा। इसी तरह मैंने इसको पेज नंबर चेंज किया है, तो मैं इसको अपडेट पेज नंबर ओनली कर लेता हूं। तो देख लीजिए ऑटोमेटिकली इसका जो पेज नंबर है 11 पे हो गया और वो अपडेट हो गया है। मैं दोबारा आपको रिवर्स करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आसान तरीका है, यहाँ पे कोने में बना होगा अपडेट टेबल, तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अपडेट पेज नंबर करें। तो इसी तरह इसके जो पेज नंबर हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे।
यहाँ पे एक काबिले अहम बात जो है, जो नोट करने वाली है, वो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपका जो हेडिंग है, मिसाल के तौर पर ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। इसी तरह ये जो है आपके हेडिंग्स होने चाहिए। जब आप लिखाई स्टार्ट करते हैं या लिखते हैं तो वो आप क्या करें उसको हेडिंग दें। तो फिर ये टेबल ऑफ कंटेंट बहुत आसानी से क्रिएट होंगे। तो ये क्या है, मिसाल के तौर पे ये इंट्रोडक्शन में सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको ये हेडिंग 1 है। इसी तरह ये जो है मेरे पास यहाँ पे इसको हेडिंग जरूर दें। ये हेडिंग 1.1 हो गया है। तो ये हेडिंग होगा दिया होगा तो फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभार ये ऑटोमेटिकली भी कर लेते हैं और कभी ये नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर कोई हेडिंग या रह गया है वो नजर नहीं आता तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं और फिर वहां पे जाके अपडेट टेबल करेंगे तो वो वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसको इस वीडियो की आपको समझ आई होगी और अगर फिर भी आपके कोई दुश्वारी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर अपने राय से आगाह कर सकते हैं। फिर